ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नवंबर मंथ की रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, मेरी रीडिंग का पैटर्न क्या होता है। इस तरफ फ्रेंड्स लव रीडिंग में, इस तरफ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों आपकी एनर्जीज़ है, इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। ठीक है, और क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। अगर आपसे ये सिचुएशंस रेजोनेट करेगी, ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, तो आप खुद समझ जाएंगे कौन सी तरफ की एनर्जीज़ आपकी है, कौन सी आपके पार्टनर की है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं अपने रिलेटिव के घर पे हूँ और ये बच्चों वाला घर है, तो मुझे बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किसी तरीके से मैं ये सेटअप मेंटेन कर पा रही हूँ, तो सेटअप पे ध्यान मत दीजिएगा, रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और साथ में हम करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग भी कार्ड लेंगे। अभी आपकी मेंटल सिचुएशन क्या चल रही है, आपके करियर को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, उसके लिए भी कार्ड्स देखेंगे, और बाद में हम एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे और कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ क्या है आपकी स्कॉर्पियो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ क्या है, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके और साथ ही अपने करियर को लेकर इन जनरल। ठीक है, ओके, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड्स है करंट एनर्जीज़ के लिए। सबसे पहले कार्ड है हायरोफेंट का, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई स्कॉर्पियो, आप किसी तरीके से सिचुएशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइफ बहुत, कहते हैं ना, जद्दोजहद के बाद आप बैलेंस तो कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक करियर है आपका या फिर आपकी लव लाइफ है, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं आप। ठीक है, हो सकता है आप बहुत से लोगों से गाइडेंस ले रहे हों, या अपने किसी क्लोज़ लोगों से गाइडेंस ले रहे हो, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हो, झुकाव हो रहा हो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं। ठीक है, किसी को गाइड करते हो आप, एज अ गाइड हो सकते हैं आप। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि, कहते हैं ना, अपनी लाइफ की कमांड बहुत कोशिश करके आप अपने हाथों में रखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को, मतलब मल्टीटास्क भी चल रहे हैं कुछ लोगों के। कुछ लोगों का हो सकता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है और फिजिकल वर्ल्ड में भी बहुत कुछ करने को है, तो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं परमात्मा से कि सब कुछ मैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये कार्ड तो मुझे यही शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख के मेंटेन कर रहे हैं चीज़ें आप में से कुछ लोग। एक कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें हैं, नज़रिया आपका ऐसा है कि आप फूक फूक के कदम रखना चाह रहे हैं। मतलब आप किसी चीज़ का अगर पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो साथ ही उसका नेगेटिव साइड भी देख रहे हैं। इस वक्त ऐसा है स्कॉर्पियो कि कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप इतने अवेयर होकर चलना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गाइडेंस भी ले रहे हैं, और अगर आप गाइडेंस नहीं भी ले रहे तो टैरो के थ्रू भी जो आप गाइडेंस ले रहे हैं, इसमें भी आप बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, मतलब एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है आपके अंदर। यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि कमिटमेंट को लेकर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ये आपकी लाइफ की करियर रिलेटेड स्टेबिलिटी को लेकर हो सकते हैं, आपके फाइनेंस को लेकर हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर हो सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ थोड़े से फियरफुल हैं, अवेयर हैं, और साथ ही कुछ चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं कि बैलेंस में आ जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें मैनेज हो रही हैं आपकी तरफ से, फिर भी आपको श्योरिटी नहीं है कि रिज़ल्ट क्या होंगे। ठीक है, उस चीज़ का फियर है। ठीक है, ये करंट एनर्जीज़ है आपकी, जो अभी आप जिस एनर्जीज़ में हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लव रीडिंग में आपकी नवंबर मंथ की एनर्जीज़ क्या है आपकी तरफ से स्कॉर्पियो। ठीक है, एनर्जीज़ है वाइस वर्सा हो सकती हैं, वैसे लीजिएगा। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, द एम्प्रेस रिवर्स्ड। देखिए लव रीडिंग में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये दोनों कार्ड्स ही मुझे ये शो कर रहे हैं, आप बहुत कुछ जहाँ मैनेज कर रहे हैं ना, वही बहुत कुछ आपने छोड़ दिया है। जिसे कहते हैं गो विद द फ्लो। अब आप अपनी लाइफ को ना देखना चाहते हैं कि किस तरफ जा रही है, क्योंकि शायद बहुत से लोग, जैसे मैं बता रही हूँ कि नवंबर मंथ की एनर्जीज़ है कि आप बहुत कुछ चीज़ें ना डेस्टिनी पे छोड़ने वाले हैं, परमात्मा पे छोड़ने वाले हैं, ईश्वर पे छोड़ने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ बहुत सी प्रेजेंट एनर्जीज़ में आप बहुत सिचुएशंस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इन जनरल, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि कभी कभी चीज़ें आपके हाथ से जाती हैं, कभी कभी चीज़ें आपके हाथ से बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन नवंबर मंथ की आपकी एनर्जीज ऐसी है स्कॉर्पियो कि आप चीज़ों को ना डेस्टिनी पे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, या ये कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बाउंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में। हो सकता है आपको बहुत से लोगों की सुननी पड़ती हो, कोई आपको कुछ आके एडवाइस कर देता हो, कोई आपको कुछ आकर बोल देता हो, कोई अपनी जाके ज्ञान आपसे शेयर कर देता हो, तो आपको लगता हो कि किस किस की सुने। ठीक है, तो आपने सोचा है कि बस थोड़े टाइम के लिए सभी चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हटते हैं। नवंबर मंथ की एनर्जीज हैं आपकी ऐसी, क्योंकि अभी जो है बहुत से स्कॉर्पियंस की उनकी लाइफ पे नहीं चल रही है। ठीक है, तो आपने चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा सा छोड़ना चाहा है, और मुझे लग रहा है आप सही भी कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये एनर्जीज नवंबर की है। ठीक है, तो उसे वैसे समझिएगा। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देख लेते हैं, फिर कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, एनर्जीज़ हैं वाइस वर्सा हो तो वैसे लीजिएगा, लेकिन आपके पार्टनर या किसी आपकी तरफ से किसी एक की तरफ से मदर इशू है, ठीक है, या थर्ड पार्टी का इशू है। और ये जो पर्सन है ना, नवंबर मंथ की अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इनका फोकस उस थर्ड पार्टी से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है, उनसे थोड़ा सा हटने वाला है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है आपके पर्सन कि ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इमोशनली आपके पर्सन स्टक है नवंबर मंथ के एनर्जीज़ में। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ना आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ना आपके पार्टनर की लाइफ उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता स्टक है। आप चीज़ों को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए अब नहीं कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रह चुके हैं, अब लेकिन वो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी उनके एक्शंस नहीं हैं, बट समझ पा रहे हैं। एक्शन हम बाद में देखेंगे। साथ ही साथ ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली स्टक है, जिनके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इनकी फैमिली हो सकती है, या यहाँ पे इनकी कोई अदर प्रायोरिटी हो सकती है। जिसमें भी ये पर्सन स्टक है ना, इसमें इतने ज़्यादा स्टक हैं ये कि इस रिश्ते पर भी इनका फोकस नहीं है। और इधर आप एक तरफ से चीज़ों को कर करके थक चुके हैं, तो आपने भी चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। ये एनर्जीज़ है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, देखिए किंग ऑफ वैंड्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो फॉर श्योर है स्कॉर्पियो, चाहे आप कितना भी शो करें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस रिश्ते की प्रॉब्लम से, या आप अपनी ईगो रख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपका बिल्कुल मन है, आपकी विश है कि ये रिश्ता काम कर जाए और इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। आप कुछ भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको कि द एम्प्रेस क्लैरिफाइड बाय हायरोफेंट रिवर्स्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल इस रिश्ते में आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से ये रिश्ता जाए नहीं, इसलिए कभी कभी आप इस रिश्ते को कंट्रोल भी करना चाहते हैं। ठीक है, या आपने पास्ट में कंट्रोल किया भी है अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन चीज़ें शायद हुई नहीं उस तरीके से, है ना। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जो मुझे ये शो कर रहा है किसी की तरफ से तो कोई थर्ड पार्टी या मदर इशू है यहाँ पे। आप नहीं कर रहे इस रिश्ते को कंट्रोल, तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ हैं। ठीक है, बस ना आपका चल रहा है ना इनका चल रहा है, तो आप इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम के लिए ना आपको चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। इस रिश्ते को थोड़ा सा लेट गो कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चुके हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रह चुके हैं। ठीक है, वर्क नहीं कर रही हैं चीज़ें, कंट्रोल मत करिए, गो विद द फ्लो रहिए। ठीक है, करिए क्या, अगर आप करना चाहते हैं इस रिश्ते के और आपके पर्सन लॉयल हैं, आपको लगता है, तो मैनिफेस्ट करिए
बट बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को कंट्रोल मत करिए, क्योंकि नवंबर मंथ के लिए सिचुएशंस आपके कंट्रोल में होने नहीं वाली है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें वर्क कर जाएँ या उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़े, बट कंट्रोल मत करिए, सिचुएशंस को भी नहीं, लोगों को भी नहीं, ठीक है। चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, तो ये कार्ड खुद आया है, यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द स्टार कार्ड। तो बिल्कुल नवंबर मंथ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इमोशनल लेवल पर, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ लोगों के साथ फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, मेजर फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम लेंगी चीज़ें, ठीक है, स्लोली होंगी लेकिन वर्क करेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो आपके पर्सन सिचुएशंस को बैलेंस तो करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो भी वो आपके साथ आना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से निकल कर, क्योंकि यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डिपेंडेंसी है किसी तरह की आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी पर, ठीक है। और इस वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा स्लोली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, पेशेंस रखना है, सिचुएशंस को कंट्रोल मत कीजिए, गो विद द फ्लो रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितने एक्शंस ले सकते हैं लीजिए, जो कर सकते हैं वो करिए, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे, लेकिन उन्हें अपने हिसाब से अपनी सिचुएशंस को टैकल करने दीजिए। आप चाहेंगे कि वो आपके अकॉर्डिंग करें, चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, हो सकता है कि वो आपसे मूव ऑन करने का सोचें। इससे अच्छा है कि उन्हें उनके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन कुछ सिचुएशंस को इमोशनली टैकल कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए फैमिली इशू है, तो बैलेंस करेंगे ये पर्सन, लेकिन शायद वो डिवाइन टाइमिंग आएगी उसमें ये चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 2 to 3 मंथ्स पॉसिबल है, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशंस कितनी है एनर्जीज़ की, लेकिन जो मुझे मेजरली पिक हो रहा है वो 1 to 3 मंथ्स का टाइम है। तो अभी थोड़ा सा ना आप चीज़ों को कंट्रोल में रखिए, अपने दूसरों को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। चलिए एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओके, आपकी तरफ से देखते हैं स्कॉर्पियो। ओके ओके, एक कार्ड और लेते हैं, चलिए। देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत पेशेंस रख लिया, चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं या तो आर या तो पार जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए रुक जाइए। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि अगर आपने इंस्टेंट इम्पेशेंट होकर कोई सडन क्विक एक्शन लिया बिना सोचे समझे, ठीक है, तो हो सकता है कि पछताना पड़े, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी एकदम से इम्पेशेंट मत होइए, एटलीस्ट इस मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए इम्पेशेंट मत होइए। जहाँ इतना पेशेंस रखा है 1 महीना और रख लीजिए, उस 1 महीने में सोचिए समझिए कि क्या आपके लिए सही है, उस तरह से एक्शन लीजिए। कुछ भी सडन करेंगे ना तो हो सकता है कि पछताना पड़े, लेकिन अगर थोड़ा सा रुक जाएंगे ना तो हो सकता है कुछ लोगों की तो विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, ठीक है। जो वो प्रे कर रहे हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ ऐसा पॉजिटिव हो सकता है आपके फेवर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, आपके पार्टनर को जैसे मैंने बोला ना कि चीज़ें हो सकता है स्लोली जाएँ, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैंने आपको बोला अभी सेम वही बात है। अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं है, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, ये थोड़े से केयरलेस एटीट्यूड में है। द फूल का कार्ड रिवर्स्ड है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अभी सोच नहीं पा रहे हैं ये इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये श्योर है कि 1 महीने के बाद या 1 से 3 महीने का टाइम जो मैंने बोला उसमें चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत नया है, लाइक मैं कहूँ कि मिनिमम 6 मंथ्स या 1 साल तक का है, ठीक है, तो उसमें उतनी बॉन्डिंग नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल बॉन्डिंग थोड़ी सी कम है, ठीक है, या ये कहूँ कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें एक्शन क्या लेना है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि जिनका ये एक न्यू कनेक्शन है चीज़ें बैलेंस्ड होंगी, लेकिन धीरे धीरे। जिनका काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है स्लोली होंगी, लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा है जिनका रिलेशनशिप पुराना है। जिनका नया है उनके थोड़े से मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं चांसेस, ठीक है, बट देखिए ये सारा कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे ही दूर होगा ना, कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिलेगा। फ़िलहाल के लिए आपको कमिटमेंट के फियर हैं, ठीक है, आपके पर्सन रेडी नहीं है या किसी कन्फ्यूज़न में है या केयरलेस है, वो रेडी होंगे, लेकिन उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए। आप बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। अगर आपका उनसे कम्युनिकेशन होता है तो कोशिश कीजिए उन्हें क्लैरिटी देने की, अदरवाइज़ मैनिफेस्ट करिए और चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन को अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ पाएंगे इस रिश्ते की इंटेंसिटी को। अगर ये बहुत पुराना है तो, और नया है तो आपको अभी इस रिश्ते की बॉन्डिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है, म्यूचुअल बॉन्डिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी लव रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है सेक्रेड इंडियन टैरो से। यहाँ पे कार्ड आया है डेथ कार्ड। देखिए ये कार्ड्स फ्रेंड्स मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये शो करता है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, स्लो होंगी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे होंगी और अपने आप होंगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। ये मुझे शो कर रहा है कि आपको मैच्योरिटी से सिचुएशंस को टैकल करना है, जितनी टैकल होती हैं उतनी। ज़िद नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, ज़िद्दी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। आपको बस अपना कहते हैं ना कर्म करके फल की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप डेस्टिनी पे छोड़ देंगे कुछ चीज़ें, थोड़ी सी डिवाइन को समर्पित करेंगे तब। ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। अब देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही कार्ड है, ये एक कार्ड आया है, यहाँ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड है हार्मनी। आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है, हार्मनी का कार्ड है ये शो कर रहा है कि लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल इन द सेंस क्या होता है, हम पॉजेसिव हो जाते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा डर में आ जाते हैं कि भाई ये रिश्ता हमारे हाथ से चला ना जाए, हम तो बस बिल्कुल इनसिक्योर होकर बैठ जाते हैं। आपको इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है। आपको अपनी सोल, माइंड, बॉडी को बैलेंस रखना है। हो सके तो मेडिटेट कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, मैनिफेस्ट करिए अपने रिश्ते के लिए, लेकिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करिए, ठीक है। तो अपनी बॉडी, माइंड और सोल पे वर्क कीजिए, ठीक है, हार्मनी लाइफ। दूसरा कार्ड है बिलीफ। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी, ठीक है।
देखिए हर वो कुछ जो आपको अपने रिश्ते के लिए पता चल रहा है, मान लीजिए नेगेटिव पता चल रहा है या पॉजिटिव पता चल रहा है, उस पर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। हो सकता है कुछ लोग हों आपके इस रिश्ते में इन्वॉल्व, वो आपको आपके पार्टनर के बारे में बताते हो और बताते हो कि ये तो ऐसा ऐसा चल रहा है, या वो तो कहीं आपको चीट कर रहा है, या कुछ भी ऐसा जिस पर आपका इंट्यूशन आपको बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको लोग बोले, तो ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है जब तक आपका इंट्यूशन उस चीज़ को ना बोले। ठीक है। दूसरा कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, मैंने आपको अभी बोला था, सरेंडर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड है। ये शो कर रहा है कि ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। मैंने आपको बोला था सरेंडर कर दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, लेट गो कर दीजिए और डिवाइन से उनको खुद डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है। एटलीस्ट नवंबर मंथ के लिए अपने रिलेशनशिप में जो भी निगेटिविटी है उसे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से कार्ड थे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए आपके लिए करियर के रिगार्डिंग जो गाइडेंस कार्ड है वो ले लेते हैं। देखिए जो भी आप में से बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए ये गाइडेंस कार्ड है 7 ऑफ कप्स अपराइट और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। देखिए ये दोनों कार्ड्स ही मुझे शो कर रहे हैं। पहली बात, स्कॉर्पियो बहुत एम्बिशियस रहने वाले हैं आप इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं कि भाई स्टडी करनी है, स्टेबिलिटी लानी है, ऐसे वाली एनर्जीज़ जिसे कहते हैं यंग एनर्जी, बहुत ही पैशनेट एनर्जीज़। ठीक है। बिज़नेस को लेकर हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली हो, आपको कोई बिज़नेस में आप आए हो, कोई नया बिज़नेस आपने स्टार्ट किया हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप। ठीक है। बट एक चीज़ है, इस पैशन में आपको ये नहीं भूलना कि दिमाग भी खोल के चलना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास इस समय नवंबर मंथ में कुछ मोर देन 2, ठीक है, या हो सकता है कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों और आपको लग रहा हो कि किस तरफ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में फ़ील कर रहे हो कि वाओ अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे पास। बट उस समय अपने दिमाग को खोल के चलिएगा। ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, कुछ इमेच्योर डिसीज़न ले सकते हैं, और ये इस वजह से होगा क्योंकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आपको हटाना होगा। ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग बिज़नेस के नए प्लान्स, नए आइडियाज़ पे वर्क कर रहे हों। ठीक है। और उनके पास कई ऑप्शंस हों, तो मैं यही कहूँगी कि एक डीप एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप जो है लोगों की सुन रहे होंगे, किसी से गाइडेंस ले रहे होंगे या कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होंगे, लेकिन डीप एनालिसिस मिसिंग है। ठीक है। तो वो करनी है अगर आप बिज़नेस में हैं तो। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप अपनी जॉब के अलावा कोई और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। तो वो भी मिलेगी आपको, हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना उसकी तरफ, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेच्योरिटी में आकर आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को ना सही से इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए कि भाई सब कुछ कर लेना है और फिर कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है। क्योंकि नवंबर मंथ की एनर्जीज़ आपकी ऐसा ही बता रही है, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कोई भी डिसीज़न हो, जॉब में, बिज़नेस में, एज ए स्टूडेंट, आपको अपनी एनर्जी के साथ साथ, ठीक है, अपना दिमाग भी यूज़ करना है। तब मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए एक ग्रोथ का रास्ता खुल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रमोशन के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका माइंड कितना स्टेबल है। हो सकता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस भी कर जाएं अपनी इस इमेच्योर एनर्जी के चलते। तो मैं यही बोलूँगी, नवंबर मंथ में जो भी कुछ आपके हाथ में आए, बिज़नेस में, जॉब में, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, उन्हें कैसे यूज़ करना है उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, कैसे उस अवसर का फ़ायदा उठाना है, सोच समझ के करिएगा। ठीक है। बाकी अगर बात करूँ तो बिज़नेस अच्छा रहने वाला है, डिसीज़न बस ठीक से लेने हैं, जॉब भी अच्छी रहने वाली है, और इवन आप जो है ग्रो ही करेंगे। ठीक है। बट सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके डिसीज़न एक स्टेबल माइंड से लिए गए हैं या कन्फ्यूज़न वाले दिमाग से। ठीक है। तो ये आपकी करियर गाइडेंस थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस आएँ मेरी वीडियो अपलोड करने पर वो आपको मिल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।